आज मैं आपको एक स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको सुन कर के आपको ये समझ में आ जाएगा कि बुक्स की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, आपकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में। तो ये स्टोरी का नाम है मेरा पेट, ठीक है? इस स्टोरी में ऐसा होता है कि एक पार्टी में 2 लोग और बहुत सारे उनके फ्रेंड्स साथ में होते हैं और इस बात पे बात हो रही होती है कि जो अगर उसको कि कोई भी कोर्ट से किसी को भी अगर जान से मारने की या फिर उसको फांसी हो जाती है, उससे बेहतर है अगर उसको जो है लाइफ टाइम प्रिजन में रखा जाए, तो ये बेटर है। तो इसी पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें एक लॉयर भी होता है और एक बैंकर होते हैं, 2 लोग होते हैं। और ये दोनों में ज़्यादा बात शुरू हो जाती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। लॉयर जो है वो 25 इयर्स का होता है और बैंकर जो है वो थोड़ा सा बड़ा 40 इयर्स के अराउंड होते हैं। दोनों लोग एक दूसरे की बात को काट रहे होते हैं कि नहीं, ये चीज़ नहीं सही है, कि नहीं, कोई भी इम्प्रिजन में रहने से बेहतर है कि वो एक साथ उसको ख़त्म कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो वो बेहतर रहता है। बट लॉयर कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर उसे चांस मिले कि वो 2 साल या 5 साल रह के दिखा सकता है। तो इसी तरह से बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लॉयर कहता है कि आप 5 साल क्या, मैं 15 साल 15 इयर्स वो रह सकता है कि कन्फाइनमेंट इम्प्रिजन में, और बैंकर कहता है कि नहीं, ये तुम नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये बेट शुरू होती है दोनों के बीच में। बेट यही स्टार्ट होती है उन दोनों के बीच में, और बेट के रूल्स और ये होती है कि बेट जब वो कोई भी हारेगा तो एक दूसरे को $20 मिलियन देगा, और 15 इयर्स के बीच में अगर जो लॉयर होता है, अगर ये नहीं वहाँ पे रह पाया और ये चले गए, तो ये हार जाएंगे, तो इनको देना पड़ेगा, और अगर वो रह गया तो बैंकर को इनको देना पड़ेगा। और एक और भी इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो लॉयर है वो अपनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन द सेंस कि वो अपनी मर्जी से एक जगह पे उनको जहाँ रखा जाएगा वहाँ से निकल भी सकते हैं, दरवाज़ा खुला है उनके लिए। तो ये कोई पुलिस केस या कोई जो है जेल नहीं है उनको, ये एक आपस में 2 लोगों के बीच की बेट है। तो वो इस तरह से शुरू होती है। अब जो बैंकर होता है वो अपनी ही प्रॉपर्टी, अपने ही घर में एक रूम में एक जगह पे उनको सेट करता है, और उसके जो चारों ओर होता है वहाँ पे कोई भी आना जाना नहीं हो सकता था। यही बेट के रूल्स। और वहाँ पे एक उसने बाहर वॉचमैन को भी बिठा के रखा था कि अगर ये लॉयर कहीं जाता है निकल करके या फिर कोई इससे मिलने आता है तो इन्फॉर्म किया जाए। इस तरह से बेट ख़त्म हो जाएगी और वो बेट हार जाएगा, और कि वो बाहर ना निकले और उसको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होना है वो जो है जो जो गार्ड है वो उसको देगा। खैर, और जो बैंकर जो है, तो बैंकर उसको सब कुछ प्रोवाइड करेगा, चाहे वो कोई भी चीज़ उससे मांगेगा तो वो उसको लाके देगा। ये भी एक जो है बेट में ये भी इंक्लूड करी गई थी बात। खैर, बेट स्टार्ट होती है और बैंकर जो है उसको एक जगह देता है अपनी प्रॉपर्टी में, और वो स्टार्ट कर देता है। और पहले दूसरे साल में तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है और वो बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेस्ड हो जाता है कि ये मैंने गलती कर दी, इस तरह से बेट लगा के अपने आप को वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि ये गलत है, मैं चाहूँ तो निकल लूँ, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोकता है क्योंकि उसने बेट लगाई होती है सोच समझ के। उसके बाद कुछ समय के बाद वो और आगे अपने आप को बढ़ता जाता है, और फिर वो जो चीज़ें खाने पीने की, जो भी और भी चीज़ें जो भी उसकी रिलेटेड होती हैं, वो सब बैंकर से मंगवाता जाता है एक पेपर के थ्रू लिख करके, और वो पेपर वॉचमैन बाहर ले जाता था। बाहर ना उससे कोई बात करता था लॉयर से, ना कोई उससे मिल सकता था। एक खिड़की से, विंडो से उसको वो चीज़ देनी होती थी लिख करके एक पेपर पे, और वो चीज़ उसको वापस वहाँ पे मिल जाती थी, लेकिन बाहर से कौन देता था कौन नहीं देता था ये उसको नहीं दिख पाता था। इस तरह से सेटअप था वहाँ पे। अब जब उसने काफ़ी चीज़ें मंगवा ली, लेकिन तब भी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस था कि यहाँ पे उसको समय नहीं बिताया जा रहा था उससे। तो फिर उसने क्या किया कि ऐसी ऐसी बुक्स मंगवाने लगा बैंकर से कि जिन बुक्स को
जिन बुक्स बैंकर को प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, लेकिन बैंकर ने भी ये ठान के रखी थी कि मैं बेट नहीं हारूंगा, तो वो बैंकर उसको कहीं से भी करके वो बुक्स प्रोवाइड करता है। बैंकर ये बुक्स प्रोवाइड करने में उसका काफ़ी ज़्यादा पैसा खत्म होता जा रहा था, लेकिन जब बेट लगी थी तो आपस में एक दूसरे ने ये सोच के ही लगाई थी कि चाहे कुछ हो जाए मैं बेट नहीं हारूंगा। इस तरह से बैंकर अपने जोर पे था और ये लॉयर अपने जोर पे था। बुक्स उसको मिलती गई, लॉयर पढ़ता गया बुक्स और नई नई बुक्स ऑर्डर करता गया। इस तरह से समय इतना आगे आ गया कि लगभग ऑलमोस्ट 15 इयर्स कंप्लीट होने लगे। लास्ट डे बाकी था जब बैंकर की तरफ अगर आप देखें और सुने तो बैंकर पूरा बर्बाद हो चुका था, उसका लाखों करोड़ों रुपए लग चुके थे इस मामले में। और लेकिन अब अगर आप इधर देखें लॉयर की तरफ, तो लॉयर ने जो है पूरा टाइम बिता चुका था। अब अगर वो बाहर निकलता है तो इस तरह से बैंकर को उसको $220 मिलियन देने होंगे और बेट भी वो हार जाएगा। और अब इस पीरियड में आफ्टर कंप्लीटिंग 15 इयर्स के बाद बैंकर काफ़ी ज़्यादा जो है कमज़ोर हो चुका था, उसके पास पैसा नहीं था और वो 20 मिलियन देने की स्थिति में नहीं था। तो वो लास्ट डे वो जाता है लॉयर के कमरे में छुप करके ताकि ये देखें कि वो क्या कर रहा है, और उसके बैंकर के दिमाग में ये था कि वो उसको मारना चाहता था फाइनली, ताकि वो बेट ना हारे और उसको $20 मिलियन ना देने पड़े। जब वो जाता है लास्ट टाइम तो वो देखता है रात में कि वो उस आदमी की कंडीशन वो बता रहा होता है ये कि वो एक बहुत दुबला पतला और उसके बाल भी इतने बड़े और वो उसकी बॉडी पे मतलब एक भी मांस लगभग नहीं था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर बॉडी फिगर में हो गया था वो। और दूसरी चीज़ ये है कि वो एक टेबल पे बैठा हुआ था और टेबल पे एक पेपर पे कुछ लिखा हुआ था। बैंकर वो पेपर उठाता है और वो पढ़ता है, और वो पढ़ने के बाद बैंकर जो छुरी लेके आता है उसको मारने के लिए, वो छुरी वो वापस रख लेता है और सीधे अपने घर वापस चला जाता है। और वो जा करके बड़ा अफसोस करता है, रोता है कि ये मैं क्या करने जा रहा था। अब आपको मैं बताता हूँ कि उस पेपर में क्या लिखा था। उस पेपर में ये लिखा था लॉयर ने कि तुम बैंकर को कि तुम मुझे मारने आ रहे हो और तुम मुझे मारना ना मारो नहीं, क्योंकि मैं ये बेट जीतना चाहता ही नहीं हूँ। लॉयर कहता है मैं बेट जीतना चाहता ही नहीं हूँ, मैं अपनी बेट तोड़ करके, यानी कि जो टाइम पीरियड है, मैं अभी 2 घंटे पहले 15 इयर्स कंप्लीट नहीं होंगे, मैं 2 घंटे पहले यहाँ से भाग जाऊंगा और लिहाजा तुम्हारे 20 मिलियंस बच जाएंगे और तुम बेट भी जीत जाओगे। इतनी बड़ी सेक्रीफाइस देने की बात क्या है, ये मैं स्टूडेंट्स आपको बता रहूँगा कि ये वजह ये है कि उसने बुक्स के थ्रू पूरी दुनिया को पढ़ लिया, समझ लिया, घूम लिया, सब कुछ उसने देख लिया। उसने माउंटेन्स घूम लिए, उसने रिवर्स देख ली, दुनिया भर के शहर देख डाले, उसने मॉल्स देख डाले, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ डाला, उसने सारे टाइप के कपड़े पहन डाले, एक से एक ज्वेलरीज के बारे में डीप स्टडी कर ली उसने हिस्ट्री में जा करके इतनी ज़्यादा डीप नॉलेज गेन कर ली थी। हर फील्ड, हर सब्जेक्ट में उसने एक एनॉर्मस नॉलेज गेन कर ली थी। इतना ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन बन चुका था वो कि उसको ये मालूम था कि ये बैंकर मुझे मारने आएगा, और इसीलिए उसने वो नोट लिखा था। तो आप ये समझ लीजिए, और यही होता है कि वो 2 घंटे पहले वो चला जाता है और वॉचमैन जा करके बैंकर को बताता है कि वो भाग चुका है आदमी। और इस तरह से जितने भी लोग इससे कनेक्टेड थे, जो जानते थे कि ये बेट हुई है, तो वो लोग सामने आते हैं और इस तरह से बैंकर जीत जाता है। एप्रिसिएशन होता है उसका, लेकिन बैंकर को दिल से बिल्कुल नहीं अच्छा लगता और इस तरह से वो लॉयर चला जाता है।
तो दोस्तों मैं ये आपसे कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स के इस स्टोरी के थ्रू आप ये समझ लीजिए कि बुक्स ही सबसे बड़ी फ्रेंड्स है। और दूसरी चीज़, बुक्स के थ्रू हम सब कुछ घूम सकते हैं, जहाँ भी चाहे वहाँ के बारे में पढ़ सकते हैं एंड डीप से डीप स्टडी। और बुक्स ऐसी चीज़ है जो हमें ना बाहर जा कर के भी घर में सारी कुछ बाहर की नॉलेज गेन कर सकती है, और हम वहाँ प्रेजेंटली हो करके उस चीज़ को घूम सकते हैं अगर आप बुक्स को दिल से पढ़ें तो आई होप कि आपको मेरी ये बेट स्टोरी पसंद आई होगी। एंड इफ़ अगर आपको पसंद आती है मेरी ये स्टोरी और मेरा ये वीडियो, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। सो गुड बाय।